हम लोग अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे। 11वां नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हरिओम। संसार आप जानते हो, ये पृथ्वी गोल है। तो लगता है, एक भ्रम होता है, यहाँ बहुत सारे मार्ग रास्ते हैं और इसमें भी बहुत कश्मकश, युद्ध, सब कुछ होता है। सब अपने मार्ग में सही। एक मार्ग में जाने वाले दूसरे मार्ग में जाने वाले को मानता नहीं है और उससे छोटा बड़ा सोचता है। तो एक मार्गी दूसरे मार्गी का सहायता नहीं करते, नहीं जानते हैं ये जो अपने अपने मार्ग चुनने वाले एक ही मार्ग में। जैसे जीवन हम जैसे काटे, मृत्यु हमारा शेष मार्ग है, वही एक रास्ता है यहाँ से जाने का, और कहीं रास्ता नहीं है। इस संसार के से जाने का एक ही रास्ता है, मृत्यु। अब जैसे जहां जैसे करो, आपको संसार से अगर जाने का है तो मृत्यु एक ही रास्ता है। तो ये सारे रास्ते जो हम सोचते हैं ये अपना मार्ग है, ये इस मार्ग में ऐसे चलते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, ये सबका भ्रम। जो भी भ्रम है, जो भी मार्ग है वो सही है, क्योंकि हर मार्ग ईश्वर की तरफ जाता है। जैसे कोई भी जल यहाँ गिरता है आकाश से, बारिश होती है, सबका सही रास्ता समंदर। आप जहां जैसे जो हो, आप जरूर समंदर में पड़ोगे। जिस जगह में आप हो, जिस मार्ग में जा रहे हो, जिस सोच में हो, वो सब सही। ये सबसे बड़ा 11वां श्लोक जो होता है, 11 नंबर बहुत ताकतवर होता है, एक एक दो पैर वाला। तो ये 11वां श्लोक जो लिखा गया है कि जो जैसे मुझे जहां जैसे सोचता है वो मेरे तरफ ही आता है, और सब मेरे तरफ ही आएंगे, आ रहे हैं। ये ईश्वर का अनुभव, और वो ईश्वर की एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कि वो जानते हैं कि सब उन्हीं की तरफ जाएंगे। बड़े बुजुर्ग को बोलिए, वो भी कहेंगे जैसे भी अपना जीवन आपने काटे हो, अंत समय में आपको ईश्वर की तरह आपका अगर मन जाता है तो बहुत हल्का लगता है, कोई भय नहीं रहता है। एक ही खाना, जो खाना हम खाते
और एक के लिए विष हो सकता है। जैसे जो जो पशु जो खाता है वो दूसरे पशु के लिए विष हो सकता है, वो नहीं खा पा रहा है। लेकिन सब खाने से कुछ ना कुछ जो पोषण क्रिया उसमें है। तो हर सोच में पोषण क्रिया ईश्वरी है। हर रास्ते में हर रास्ता ईश्वर की तरफ जाता। आप पीछे से जाओ, आगे से जाओ, साइड में जाओ, हर रास्ता आप देखोगे ईश्वर मार्ग। इसका मतलब है सब सही, जो जहां है सब सही है। तो हम जो सोचते हैं उसका जीवन बेकार गया, मेरा जीवन बेकार गया, वो कितने खुश है, कितने हल्के हैं, कितने मुक्त है, ये आपका सोच। लेकिन ईश्वर जानते हैं कि आप उन्हीं के तरफ ही आ रहे हैं। जब भी थोड़ा बहुत उन्हीं के तरफ से आपका भटकता है तो कुछ ना कुछ आपको सूचित कर देते हैं ताकि आप जागृत हो जाओ। उनका प्यार ही हमारा जागृत है, और जागृत होने के लिए हमें थोड़ा, वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत कष्ट, जागृति मतलब थोड़ा कष्ट होने से जागृत इंसान होते हैं। या सब कोई पशु हो, कोई प्राणी हो, जागृत करने के लिए थोड़ा कष्ट चाहिए। कष्ट का मतलब क्या है आप जानते हैं? ये जो ष्ट शब्द है, अष्ट, कष्ट, ये जो ष्ट शब्द है, एक जो कहते हैं किलक है, किलक, कष्ट। इस किलक को जो, जहां आप फंसे हुए हो, जो आपको, जहां से आपको मुक्त किया जाता है, वो कष्ट है। आपको किलक की, आप जहां, आप ये किलक क्या मतलब है, जो हम जिसमें अपना फोटोज वगैरह लगाते हैं, वो जो क्या कहते हैं, नेल, कील 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 वही कील किलक, लोहे की। कील, हाँ। कील। तो कष्ट क्या होता है, जो ये किलक को निकलता है। आपने देखा है प्लास, प्लास देखा है कैसे वो निकालता है किल को। वैसे कष्ट वैसा होता है, आप जहां ठहर गए हो, जहां भ्रमित हो गए हो, जहां से आपको निकालना है, उसका नाम है कष्ट। जब भी आपको कष्ट लगे, जान लेना कोई आप पर बहुत बहुत आशीर्वाद निछावर कर रहे हैं, नहीं तो कष्ट नहीं मिलता। ये अगर सोच आप पे अंदर में आ जाता है, ये किलक निवारण के लिए कष्ट मिलता है, इसीलिए कष्ट से कृष्ण होते हैं। तो आपको समझ में आ जाए, जहां आपको कष्ट लगा, चाहे वो शारीरिक मानसिक, जहां भी आपको कष्ट लगा, ये आपकी जागरण के लिए, किलक उद्धार करने के लिए। आप फंस गए हो, वहां ठहर गए, और ईश्वर जानते हैं आप उनके तरफ आ रहे हैं। अगर कहीं आप फंसे तो वो क्या करेंगे, ईश्वर क्या करेंगे, कृष्ण क्या करेंगे? थोड़ा तो बनता है, उनका हक बनता है आपके तरफ खींचने का, उसे कष्ट कहा जाता है। कृष्ण जब आपको खींचते हैं वो कष्ट, अभी समझ लीजिए। ये जो कशिश, ये जो आकर्षण, ये जो सम्मोहन ईश्वर की तरफ, ये प्राकृतिक है। ईश्वर आराधना, ईश्वर स्रोत, ईश्वर माध्यम जीवन में ना रहना,
ये अप्राकृतिक। ईश्वर रहेंगे तो आपके अंदर कवि रहेंगे, आपके अंदर, जैसे आपने देखा है जहाँ जीवित ईश्वर रहते हैं उनकी पूजन, उनका जो दिनचर्या कैसे होता है, जैसे सबसे सबसे अच्छे अच्छे चीज का प्रयोग होता है, चाहे फूल हो, गंध हो, खाना हो, सब कुछ वहां बनता है। सो जहाँ ईश्वर का सोच है वहां भरपूर वैभव है। जिसके जीवन में वैभव है, जान लीजिए वो ईश्वर की सोच में भरे पड़े। ये अपने आप होता है। हमने देखा है एक माँ को जो बेर बिक्री करती है स्कूलों में। वो विधवा है, अकेली रहती है, एक छोटा सा घर है उनका। वो स्कूल के समय में बेर बिक्री करती है, और जब घर में रहती है थोड़ा बहुत पान और वो जो जो खट्टाई जो पॉलिथीन में आता है छोटा छोटा, उससे उनके घर के सामने बिकती है। मेरे बचपन में इन्हीं लोगों से बहुत पाला पड़ा है, बहुत कशिश उनके और मेरा बहुत संपर्क बढ़ जाता है। उनके घर में जब छोटा सा घर, ऐसे सर नमन करके जाना पड़ता है उनके घर। एक ही रूम, सब कुछ इतना सुंदर, और एक कोण में कृष्ण भगवान की एक ऐसा मनोरम छवि कि मैं क्या बताऊं। और उसको वो उन्होंने कैसे फूलों से समारा। वही घर वैर व्यक्ति है, वैभव ही वैभव। उनके जो जिसमें वो खाते हैं, मानो ईश्वर उसमें खाते हैं। उनका जो घर का लेप है, मानो ईश्वर यहाँ सो ही जाएंगे। वैभव ही वैभव। जो ईश्वर उपासक होते हैं, जो भी वस्तु उनको मिलता है वो ईश्वर के लिए उससे व्यवहार करते हैं। जो भी वस्तु, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कुछ भी हो, साड़ी हो, जो भी हो, उसमें उनका वैभव बसता है। तो आज का श्लोक जो बताया गया है, जो भी आप खाओ किसी और के लिए वो विष हो सकता है, लेकिन सबका पोषण, जो आप खाते हो पोषण, वो ईश्वर है। अब जहां रहो सब ईश्वर की तरफ जा रहा है। एक लॉ की एक लॉ जो होता है, अग्नि का जो लॉ होता है, मुझे बताइए उस तक आने में रास्ता कौन सा है? सब रास्ता सही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब रास्ता सही। लॉ की तरफ जाने में कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता आसान है? सब एक ही जैसा। तो जो जिस मार्ग में है वो आपका मार्ग नहीं है। आप इसे छोटा मत समझिए। हर मार्ग ईश्वर तरफ जाता है, तो मार्ग ही नहीं, सब चलते। और ईश्वर आकर्षित करते हैं। ईश्वर ही आकर्षण है इस संसार में। अगर आप कहीं आकर्षित होते हो, जान लो वो ईश्वर है। सोने की तरफ आकर्षित होते हो, सोना ईश्वर है। जहां आपकी आकर्षण हो रही है वो सब ईश्वर। आकर्षण मतलब ईश्वर का एक गुण। जहां आप सम्मोहित हो जाते हो, हिमालय को देखकर, कैलाश जी को देखकर, बड़े पेड़ को देखकर, ये सब आकर्षण तो है। ये जो आकर्षण का जो शब्द है, ये ईश्वर के साथ प्रयोग होता है। वो ये आकर्षित कर रहे हैं हमें और हम जा रहे हैं। मजे की बात।
हर रास्ता सब जा रहे हैं। जब आप किसी को पूछते हो ना आप कहाँ जा रहे हो, मन में ये उत्तर ले लेना कि वो ईश्वर की तरफ जा रहा है। भले वो उसको याद नहीं, आपको तो याद नहीं। क्या इतना चलेगा? सब ईश्वर, वही आकर्षण। कोई किसी और को देख रहा है, कोई खुद चल रहा है, कोई चलने की कोशिश कर रहा है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, हाँ, चलेगा। तो किसी को पूछना कि आप कहाँ जा रहे हो, उत्तर आप जानते हो। जो उत्तर देते हो, वो आपका बीज है। प्रश्न पूछो लेकिन उत्तर, आप सब उत्तर जानते हो। प्रश्न सिर्फ एक समय बिताने के लिए होता है। आप सब उत्तर जानते हो। अगर हम सब ईश्वर की ओर जा रहे हैं तो और प्रश्न रहा क्या इस संसार में, मुझे बताइए। जब आप घर बाहर यात्रा किए गए जाते हो, घर की कौन सा प्रश्न आपका काम का है? आप क्या कहते, ठहरो मैं 10 दिन के बाद आकर करूंगी, मुझे मत पूछा, अभी मुझे जाना है। वही होता है जो गतिशील होते हैं, यात्रा पर होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षण को जानते हैं, उनके लिए कौन सा प्रश्न है? खबरनी। हाँ, बहुत सुंदर। जो इतना जान लिया वो खुद ही नहीं रहा ना, तो फिर उसके लिए संसार और कहाँ रहेगा। खुद रहे ना रहे, वो अपने आप को क्या समझे ये बात नहीं है। आप जानते हो कि आपकी कई सारे सोच में से एक सोच अगर ईश्वर हो जाता है तो वो हर सोच को समेट लेता है, क्योंकि ईश्वर भला भी है बुरा भी बिल्कुल। है। एक हजार सोच हमारे मन में है, उसके साथ ईश्वर की सोच अगर बन जाता है, वो एक ईश्वर की सोच में सब समेट जाता है। उसमें भला बुरा कुछ, आप कोई भी खाना ले आओ उसमें आप तुलसी डाल दो, वो प्रसाद बन जाता है। तो कोई भी सोच में ईश्वर का सोच का भाव लगा दो, सब समझ जाए। परफेक्ट सोच। प्रातस्मरणम, प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं तत् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सूक्त बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातस्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुम्, सिन्दूरपूर परिशोभित गण्डयुग्मम्, उत्तण्ड विघ्न परिखण्डन चन्ददण्डम्, अखण्डलादि सुरनायक वृन्द्य वन्द्यम्।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंत्र की प्रयोग से सांसों की बारीकी आती है। सांसों की बारीकी आने से आपका जो वाइब्रेशन होती है वो प्राकृतिक होती है। जैसे आम की पेड़ को आप जब पूरा सीने में पूरा उसमें उलझ जाते हो, एक वाइब्रेशन आप देखोगे। बड़े बड़े पेड़ों को थोड़ा बहुत आप देखो, आदर करके देखो। जब आप मंत्र की उच्चारण करते हो उसी में सांसों की जो बारीकी आती है, आपकी हर वाइब्रेशंस जो अंदर वाइब्रेशन सब एटॉमिक लेवल में, सब मॉलिक्यूलर लेवल में, सब कुछ गतिशील है। जैसे कुंभ की मेले में आप जब उस पानी में उस समय डुबकी लगाते हो, वो जो पोलराइज्ड वाटर होते हैं आपकी अंदर की 70% पानी जल को भी पोलराइज कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन मंत्र साधना में आपकी अंदर की हर एक मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल में वो सिंफनी सिंक्रोनी आ जाती है। इसीलिए मंत्र की साधना एक राजयोग साधना होती है। थैंक यू मामा, थैंक यू। शबनानी कौन कहूच? कंठ सुधारक। कंठ सुधारक।